दुनिया के अमीर लोग भले ही स्पेसशिप जैसी चमचमाती कारों में चलते हों और शौक के लिए सोने की आइसक्रीम खाते हों, पर अंत में तो वो भी इंसान ही है ना। और किसी भी इंसान की तरह उनसे भी गलती होना लाजमी है। फर्क बस इतना है कि अगर आप बहुत बड़े करोड़पति हैं तो आपकी फाइनेंशियल गलतियों का अंजाम भी कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा। आज हम आपको बताएंगे दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा गंवाने वाले कुछ अमीरों के बारे में, ताकि मनोरंजन के साथ साथ आपको फाइनेंस से जुड़ी हुई कुछ सबक भी मिल जाएं। नंबर 10, एलन मस्क। बैठे बैठे ढेर सारे पैसे गवा देने से ज्यादा बुरा भला क्या हो सकता है। लेकिन 4 अप्रैल 2019 को मशहूर अरबपति एलन मस्क के साथ ठीक ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने महज 2 मिनट में अरबों रुपए गवा दिए। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग शुरू होने के 2 मिनट के भीतर ही जब टेस्ला कॉर्पोरेशन के शेयर्स में 11% की कमी आई तो कंपनी के सीईओ एलन मस्क को ऐसा करारा झटका लगा कि पूछो ही मत। एलन की ज्यादातर दौलत कंपनी के शेयर के रूप में थी, जिसके चलते उन्होंने इस दौरान पूरे 1 बिलियन या कहें कि 100 करोड़ डॉलर गवा दिए। यानी जितनी देर में एक टोस्ट बनकर तैयार किया जाता है, उतनी देर में इस इंसान ने इतने पैसे गवा दिए जितना कि हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाएंगे। पर एलन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 1.1 बिलियन डॉलर का घाटा सहने के बाद भी उनकी कुल हैसियत 22.3 बिलियन डॉलर थी। यानी कि अभी भी वो अपना हर शौक आराम से पूरा कर सकते हैं। मालिक पर तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनकी हालत थोड़ी डावाडोल जरूर हो गई। शेयर्स में गिरावट आने की इस घटना से पहले टेस्ला अपने प्रोडक्शन टारगेट्स को लगातार मिस कर रही थी। 2018 की आखिरी तिमाही में कंपनी ने 90,966 कारों का निर्माण किया। वहीं 2019 की पहली तिमाही में ये आंकड़ा घटकर 63,000 पर आ गया। प्रोडक्शन टारगेट को पूरा न कर पाना ही कंपनी के शेयर्स में गिरावट आने की मुख्य वजह थी। पर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एलन हमेशा ही किसी न किसी मुकदमे में फंसे रहते थे, जिसकी वजह से उनके कुछ इन्वेस्टर कंपनी से दूर चले गए होंगे। पर एलन की कंपनी का बुरा वक्त यहीं पर खत्म नहीं हुआ। मार्केट एक्सपर्ट्स ने टेस्ला के शेयर्स को खराब रिव्यू दिया और अगले कुछ महीनों में टेस्ला के शेयर्स में 25% की कमी आई। फलस्वरूप एलन की कुल हैसियत में सैकड़ों करोड़ डॉलर की कमी आई और कंपनी को कई सौ करोड़ डॉलर का घाटा हुआ। पर क्या फर्क पड़ता है, कर्जा देने वाले ज्यादातर परेशान करेंगे तो एलन अपनी स्पेस एक्स रॉकेट में बैठकर मंगल ग्रह पर चले जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी देना चाहता हूं। CoinDCX Go। रिसेंटली आपको पता ही है कि हर जगह बिटकॉइन हो रहा है, तो कुछ टाइम पहले मैंने भी सोचा कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दूं। बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग, होल्डिंग क्रिप्टो इज लीगल इन इंडिया। ओनली क्रिप्टो कैन नॉट बी यूज्ड एज लीगल टेंडर इन इंडिया, जिसका मतलब है कि आप इसको गुड्स एंड सर्विस बाइंग, सेलिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, जिसके लिए मैं यूज करता हूँ CoinDCX Go, जो इंडिया का सबसे सिंपल बिटकॉइन ऐप है। क्रिप्टो खरीदना और बेचना काफी आसान है। आपको बस अपने आप को रजिस्टर करना है और बैंक अकाउंट को लिंक कर देना है। इस ऐप में आपको 24/7 कस्टमर सर्विस की सुविधा भी मिलेगी। ये काफी ज्यादा सेफ है, क्योंकि यहाँ पर आप क्रिप्टो खरीदने की शुरुआत 10 रुपए से कर सकते हैं और 100 रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं, और इसमें आपको 0 ट्रांजैक्शन फी चार्ज की जाती है। CoinDCX Go में यूजर्स के फंड्स को BitGo कस्टोडियन द्वारा इंश्योर किया जाता है। इसमें यूजर्स के फंड्स बिल्कुल सेफ रहते हैं। ये सबसे सेफेस्ट एक्सचेंज है जिसमें मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर्स इनबिल्ट हैं, जैसे 2FA, विड्रॉल पासवर्ड फीचर्स इत्यादि। CoinDCX Go is ISO certified and follows all necessary compliance rules and regulations, including KYC, AML procedures. To use and install, please find the app in link description। और यही नहीं, इनका DCX Learn प्लेटफॉर्म भी है, जहां पे आप फ्री में क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में सीख सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं वापस अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 9, निक लीसन। कुछ घाटे या नुकसान ऐसे भी होते हैं जिनका असर उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर नहीं होता। ब्रोकर रह चुके निक लीसन का मामला भी कुछ ऐसा ही है, जिन्होंने 1995 में यूनाइटेड किंगडम के सबसे पुराने मर्चेंट बैंक बेरिंग बैंक को दिवालिया घोषित कर दिया था। लीसन दाव लगाते वक्त डबलिंग नाम की स्ट्रेटजी अपनाते थे, जिसके तहत कोई दाव हारने वाला व्यक्ति अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए अगले दाव की कीमत हारे हुए पिछले दाव के मुकाबले दोगुनी कर देता है। आपको लग रहा होगा कि ये तो बेवकूफी है, जो कि है भी।
शुरू शुरू में तो निक को खूब कामयाबी मिली, लेकिन जल्द ही उन्हें भारी नुकसान होने लगा। उस नुकसान की भरपाई के लिए लीजन कंपनी के मैनेजमेंट की खामियों का फायदा उठाने लगे और बैंक के पैसे को जोखिम भरी स्कीम्स में लगाने लगे। सब कुछ बढ़िया से चलता जा रहा था। फिर 16 जनवरी 1995 को उन्होंने सिंगापुर और टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज पर शॉर्ट स्टल लगा दिया। मतलब ये हुआ कि उन्होंने अच्छा खासा जोखिम उठाते हुए ये शर्त लगाई कि इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज में रातों रात कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा। लेकिन 17 जनवरी 1995 को जापान के कोबे शहर में एक जबरदस्त भूकंप आया, जिसके चलते सारे स्टॉक मार्केट धाराशायी हो गए। उन्हें कुल 140 करोड़ डॉलर का घाटा हुआ, जिसके बाद वे अपनी मेज पर ही आई एम सॉरी लिखकर देश को छोड़कर भाग गए। बदकिस्मती से घाटे की रकम बेरिंग बैंक की कुल जमा पूंजी के दोगुना थी। नतीजे में बैंक कंगाल हो गई और उसका दिवालिया घोषित कर दिया गया। लीजन कुछ दिनों तक कानून के चंगुल से बचते रहे, पर अंत में जर्मनी में गिरफ्तार हो गए। लेकिन सदियों से कारोबार चलता आ रहा है। बेरिंग बैंक उनकी इस करतूत के चलते बंद हो गई। नंबर 8, पाब्लो एस्कोबार। मशहूर ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार को पैसों से जुड़ी एक अनोखी समस्या का सामना करना पड़ता था, जिसका कोई हल ही नहीं है। सारी कमाई गैर कानूनी होने की वजह से वो अपने पैसों को बैंक में तो रख नहीं सकता था, इसलिए वो नोटों के बड़े बड़े बंडल बनाकर खेतों में, पुराने गोदामों में और दोस्तों के घरों की दीवारों में छिपा देता था। पाब्लो के चीफ अकाउंटेंट और भाई रॉबर्ट एस्कोबार ने अपनी किताब द अकाउंटेंट्स स्टोरी इनसाइड द वायलेट वर्ल्ड ऑफ मेडेलिन कॉर्टेल, इसमें उन्होंने सारी बातें डिटेल्स में बताई हैं। किताब की माने तो पाब्लो के पास इतना कैश था कि वो अपनी सालाना इनकम का 10% पहले ही घटा देता था। वो तय है, पाब्लो की सालाना इनकम के हिसाब से यह आंकड़ा 210 करोड़ सालाना के करीब पहुंचता है। हो सकता है कि ड्रग लॉर्डर्स को कैश जिंदगी जीने का शौक हो, पर इतना तो पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि द ब्लैक प्लेग के बाद चूहों ने इससे कहीं ज्यादा नुकसान कभी नहीं किया होगा भाई। नंबर 7, वॉरेन बफेट। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी ने दुनिया के सबसे बड़े घाटे भी सहे हैं। आप किसी चीज में जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसकी कीमत गिरने पर आपको उतना करारा नुकसान होगा। बफेट ने अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के पास 5200 करोड़ डॉलर के एप्पल शेयर हैं। 2018 में जब एप्पल के शेयर में ऐतिहासिक गिरावट आई, तो बफेट की कंपनी को महज एक दिन में 370 करोड़ डॉलर का घाटा हुआ था। दिन खत्म होते होते शेयर की कीमत में कुल 6.6% की गिरावट आ चुकी थी। कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले आईफोन की कीमत थोड़ी ज्यादा होने की वजह से उसकी बिक्री में कमी आई और एप्पल के शेयर्स ने गोता लगा दिया। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। एप्पल तो अपने सस्ते दामों के लिए जाना जाता है भाई। जैसे उनका मॉनिटर स्टैंड ही ले लीजिए, कीमत कितनी है? सिर्फ $1000। अरे ये तो सरेआम डाका डालना हुआ यार। खैर, एप्पल और बफेट को इस घाटे से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एप्पल कंपनी की कुल हैसियत आज भी अरबों डॉलर है और बफेट के खाते में आज भी 850 करोड़ डॉलर पड़े हुए हैं। नंबर 6, जॉन मेरिवेदेर। 1994 में जॉन मेरिवेदेर ने लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट हेज फंड शुरू किया। शुरू में तो फंड बहुत ही कामयाब रहा और कंपनी ने कुल $100 बिलियन तक इकट्ठा कर लिए। जॉन का कहना था कि उनकी कंपनी मार्केट में होने वाली टेम्पररी चेंजेस का फायदा उठाती है, जिससे उनके इन्वेस्टमेंट का जोखिम व्यवहारिक रूप से शून्य हो जाता है। 1998 में कंपनी ने कुछ गलत दाव लगा दिए, जिससे फंड में कुछ उतार चढ़ाव हुआ और इन्वेस्टर्स के कान खड़े हो गए। जब इस हेज फंड का विदेशी मुद्रा बाजारों में लगा था, इसलिए जब रूस और एशिया में वित्तीय संकट आया तो कंपनी ऐसी मुश्किलों में फंसी कि आखिरकार फंड को बंद करना पड़ा। कंपनी ने इस दौरान अपनी 4.7 बिलियन डॉलर की पूंजी में से करीब 4 बिलियन गंवा दिए थे। वो तो भला हो सरकार का और कुछ बैंक्स का, जिन्होंने कंपनी को अपने एसेट्स का जायदाद बेचने में मदद की और इन्वेस्टर्स को 3.6 बिलियन डॉलर लौटाए जा सके। पर जॉन के पार्टनर मेरिवेदेर को इस पूरे प्रकरण में बहुत ही अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा, जिसने उन्हें दिवालियेपन की कगार पर लगभग खड़ा ही कर दिया था। नंबर 5, ब्रायन हंटर। 2005 में जब कैटरीना और रीटा तूफान आए तो ब्रायन हंटर का इन्वेस्टमेंट करियर चमक उठा। आप सोच रहे होंगे कि प्राकृतिक आपदा के दौरान किसका करियर चमकता है भाई, लेकिन ब्रायन की तरह प्राकृतिक गैस के दामों पर सट्टा लगाने वालों की किस्मत प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अक्सर चमक जाया करती है। इन दोनों तूफानों के चलते नेचुरल गैस रिफाइनरीज क्षतिग्रस्त हो गईं और गैस की कीमतें आसमान छूने लगीं। ब्रायन और उनकी कंपनी एमरन एडवाइजर्स को इन तूफानों से $100 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ, जिसकी वजह से उनकी कंपनी को बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स प्राप्त हुए। लेकिन अगले साल बाजी पलट गई। तूफानों की उम्मीद में ब्रायन ने गैस पर खूब सारे पैसे लगा दिए,
पर उस साल एक भी तूफान नहीं आया और गैस की कीमतें एकदम से घटने लगीं। इस तरह देखा जाए तो ब्रायन अकेले व्यक्तिगत तौर पर पूरे 600 करोड़ डॉलर के घाटे के लिए जिम्मेदार थे। वो कहते हैं ना कि कर्मा आज नहीं तो कल आपको पकड़ ही लेगा। आपने किसी की मुसीबत से फायदा कमाया, अगले साल आप पर ही मुसीबत आ गई। नंबर 4, जेरोम केरवियल। फ्रांसीसी बैंक सोसाइटी जनरले में काम करने वाले ट्रेडर जेरोम केरवियल को 2 नंबर के तरीकों से पैसे कमाने की बुरी लत लग गई थी। बैंक के सिस्टम से छेड़छाड़ करके वो ऐसे ट्रेडिंग पार्टनर्स पर पैसे लगाते जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इस तरह जेरोम ने अपने लिए अच्छे खासे पैसे कमा लिए। जब उन्हें पकड़े जाने का डर सताने लगा तो उन्होंने जानबूझकर ऐसी जगह पैसा लगाया कि कंपनी को जबरदस्त घाटा हो जाए। आपको ताज्जुब होगा पर जेरोम की ये ट्रिक काम नहीं आई। 2008 में जब बात खुली तो पता चला कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से सट्टा लगाकर बैंक को कुल 720 करोड़ डॉलर का नुकसान पहुंचाया था। किसी भी बेईमान ट्रेडर ने आज तक अपने बैंक को इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया। अंत में वो पकड़ा गया और कोर्ट द्वारा अपनी अपील पर फैसला किए जाने का इंतजार करने के दौरान वो वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मिला। वहां उसने पोप से अपनी आत्मा के लिए क्षमा मांगी और उनकी टोपी पहनने की ख्वाहिश जाहिर की। जी नहीं, टोपी वाली बात मजाक है। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद जेरोम रोम से पेरिस तक की यात्रा पर निकले और रास्ते भर वित्तीय बाजारों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार का विरोध करते रहे। शायद लालची बैंकर्स द्वारा किया जाने वाला अत्याचार उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। जेरोम आज भी खुद को उस घाटे के लिए जिम्मेदार मानने से इनकार करते हैं। नंबर 3, मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग को आप दुनिया के छठे सबसे अमीर आदमी, फेसबुक के जनक और व्यक्तिगत डेटा चोरा कर बेचने वाले के रूप में जानते होंगे। पर शायद आप ना जानते होंगे कि मार्क के पास एक दिन में सबसे बड़ा व्यक्तिगत वित्तीय घाटा झेलने का रिकॉर्ड है। 25 जुलाई से लेकर 26 जुलाई 2018 के बीच मार्क को कुल 15.9 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ। अंदाजे के लिए आपको बता दें कि ये रकम KFC के मौजूदा ब्रांड वैल्यू के मुकाबले दोगुनी है। फेसबुक के शेयर में 19% की गिरावट आने से होने वाले इस घाटे की जिम्मेदारी कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी डेविड विनर के उस आदेश बयान को बताया गया जिसमें उन्होंने आने वाले समय में कंपनी के मुनाफे में कमी आने की बात कही थी। फेसबुक पहले से ही कई विवादों में घिरी हुई थी। उस पर से ये खबर सुनकर इन्वेस्टर्स एकदम से घबरा उठे और कंपनी के शेयर के दाम गिरने लगे। भले ही ये सीधे तौर पर ना समझ आए, लेकिन मार्क को अपने कस्टमर्स के व्यक्तिगत डेटा को इधर उधर करने का फल आखिरकार मिल ही गया। इस घाटे की वजह से मार्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में तीसरी पोजीशन से लुढ़क कर सीधे 6वें पर आ गए। बेचारे मार्क, मुझे तो उन पर बड़ी दया आ रही है। नंबर 2, जुलियन रॉबर्टसन। लिस्ट के दूसरे लोगों की तरह जुलियन रॉबर्टसन की कहानी की शुरुआत भी अच्छी नहीं होती है। 1980 में उन्होंने टाइगर मैनेजमेंट नाम की एक हेज फंड कंपनी की शुरुआत की और अगले 16 सालों में उन्होंने 8 मिलियन डॉलर को बढ़ाकर 7.2 बिलियन डॉलर कर दिया। यानी शुरुआती पैसे को 900 गुना से भी ज्यादा कर दिया। कमाल है। लेकिन सन 1998 से 2000 के बीच रॉबर्टसन ने तकनीकी मार्केट की बढ़ती हुई कीमतों पर पैसे लगाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि ये कीमतें जल्दी ही धाराशायी हो जाएंगी। आगे चलकर उनकी बात सही साबित होगी, लेकिन उन्होंने अपनी तकनीकी शेयर्स को कम दामों पर बेचकर गलती कर दी थी। जुलियन की किस्मत खराब थी और तकनीकी शेयर्स की कीमतें धाराशायी होने से पहले अच्छी खासी ऊंचाइयों पर पहुंची, जहां उनके प्रतिद्वंदियों को भारी मुनाफा हुआ। वहीं टाइगर मैनेजमेंट को 17 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ और सन 2000 में ये कंपनी हमेशा के लिए बंद हो गई। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा गंवाने वाले शख्स के बारे में बताने से पहले हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिनका घाटा सबसे बड़ा तो नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि आप दंग रह जाएं। सबसे पहले जेरोल्ड कॉटन का किस्सा सुनिए। कनाडा के इस क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर को घाटा होने की वजह बड़ी अनोखी थी। उसकी मौत हो गई, लेकिन कॉटन की मौत में उनकी कंपनी के लिए मौत से भी बुरी खबर छिपी हुई थी। उनके मरने की वजह से कंपनी को कुल 190 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ और इन सब की वजह बस इतनी सी थी कि करेंसी वॉलेट का पासवर्ड कॉटन के सिवाय किसी को पता नहीं था। यानी कि उनकी मौत के बाद उस वॉलेट को खोल पाना नामुमकिन था। सिर पटक लेने वाली ऐसी ही घटना 1996 में हुई, जब डेनिस रोजी नाम की एक महिला ने कैलिफोर्निया लॉटरी जीती। उन्होंने ये जानकारी अपने पति से भी शेयर करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने इस राज को राज रखा और त्वरित तलाक के लिए आवेदन कर दिया। बदकिस्मती से डेनिस के पति को लॉटरी के बारे में पता चल गया और कोर्ट ने उन्हें कमाई का जरिया छुपाने का दोषी ठहराया। डेनिस ने ये बात अपने वकील को भी नहीं बताई थी, वरना तलाक के दौरान वो उनके ज्यादातर पैसों को पति के हाथों
हाथों में जाने से बचा सकता था, जैसा कि ऐसे मामलों में किया जाता है। लॉटरी की पूरी $1.3 मिलियन की रकम डेनिस के पति को दे दी गई। आपकी पत्नी आपसे कोई बड़ा राज छुपाए तो बड़ा दुख होता है ना, लेकिन इन जनाब की पत्नी की झूठ ने तो इनकी जिंदगी बना दी भाई। नंबर 1, मासायोशी सोन। मासायोशी सोन को आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा दौलत गंवाने वाला इंसान होने का खिताब मिला हुआ है। 2000 के दशक की शुरुआत में जब .com कंपनियों के शेयर की बूम खत्म हुई तो उनकी कंपनीज के शेयर्स के दाम गिरने लगे और सोने का पूरे $70 बिलियन का घाटा हुआ। अंदाजे के लिए आपको बता दें कि यह आंकड़ा बिल गेट्स की कुल मौजूदा हैसियत का 70% है और $7.25 प्रति घंटा कमाने वाले किसी आम आदमी की जिंदगी की नजर से देखा जाए तो 9 घंटे की 100 करोड़ शिफ्ट पूरी करने पर भी सोन के घाटे इतने पैसे नहीं कमा पाएगा। यानी कि लगभग 3000 साल लगातार काम करने के बाद भी इतने पैसे नहीं कमा पाएंगे, टैक्स ना काटे जाए तो भी। .com बाजार में आई गिरावट ने सोन की कंपनी को जबरदस्त घाटा पहुंचाया और 2000 के दशक के अंत तक कंपनी का शेयर 93% तक घट गया। जबरदस्त घाटा सहने के बाद भी मासायोशी जापान के सबसे अमीर आदमी हैं। सबसे अमीर आदमी नहीं बल्कि शायद सबसे अच्छे आदमी भी। 2011 में उन्होंने वादा किया कि वो अपनी रिटायरमेंट तक की सारी सैलरी 2011 में तोहोकू में आए भूकंप और सुनामी से पीड़ित लोगों की मदद के लिए दान कर देंगे। वीडियो देखने के बाद आपको अपनी फाइनेंशियल हालत के बारे में सोचकर अच्छा लग रहा है या खराब? आपको होने वाला आज तक का सबसे बड़ा घाटा कितने का था? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।